क्या कह रहे थे सर आप? मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करते राहुल गांधी के साथ? मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करते जी। राहुल गांधी के साथ? देश में और कोई काम नहीं बचा है? बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो एक किस मुद्दे पर डिबेट करें, पहले ये बताएं, मुद्दा बताइए। रोजगार, रोजगार, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, डेमोक्रेसी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। इन मुद्दों पर डिबेट करें बोलिए, ऊपर ऊपर। हाँ। और देश को निखारे, सवारे, आगे बढ़ाएं, तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। खत्म बात। देश अभी डूब रहा है हमारा। ये हंगर इंडेक्स की तरह नेपाल से भी गया गुजरा हमारा देश है, पाकिस्तान से भी गया गुजरा हमारा देश है। इनकी मानेंगे तो जैसे सस्ते नशे राहुल गांधी करके बैठा है, ये भाई साहब भी करके बैठे हैं यूं मुंह कर करके। इनको ये नहीं पता चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था हमारी आ चुकी है। वंदे भारत, नमो भारत कहाँ तीव्रता से भाग रही है। वो जिस ट्रम्प के नाम पे उछल रहे थे, उसने और बर्थडे विश करते करते इतना बड़ा उपहार दिया कि सच्चाई भी व्याख्यान कर दी। राहुल गांधी के मुंह में अब जबान नहीं रही है कि जो उन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में युद्ध को विराम कराने के लिए बात रखी थी, उसको लेकर के वो जो कहती थी पापा ने वार रुकवा दी और सारे चमचे पापा पापा कर रहे थे। पापा ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने वार रुकवाने का काम अच्छा, किया। आपने कहा डिबेट क्यों नहीं करते? आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो देखी है आपने? नहीं, मैंने आज नहीं देखी। अच्छा, इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो देखा है आपने? मैंने कर्नाटका वाली देखी थी। अरे तो इससे पहले जो किया था वही था कर्नाटक? जी 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 जी। क्या हुआ था उसमें? एविडेंस के साथ उन्होंने सबूत दिया है पूरा। क्या एविडेंस था? एक एक आदमी के 10-20 वोट है। एक एक आदमी के 10-20 वोट है, फर्जी कागजों के साथ वोट है। बीजेपी फर्जी वोट डलवाती अरे है। एक तो नीचे झुको, ऊपर उठ के बोलिए। हाँ, किसके किसके थे? ये 5 का सिक्का गिर गया क्या आपका? यहाँ देखिए, कैमरा यहाँ है, आप इधर देख के बोलिए। फर्जी वोट थे जिसके फर्जी वोट, वो श्रीवास्तव, वो माफी मांग चुका है, वो गायब हो गया जिसके फर्जी वोट थे। 65 लाख लोगों के नाम काटे, 65 लोगों ने FIR नहीं कराई है जाकर के। 65 लोग सड़कों पे नहीं आए। सड़क पे कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और ये भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। इनसे हाँ, वो पार्टी हो गई ना उनकी। आम जनता का है जिनका नाम कटा है, अगर वो सच्चे सत्यवादी हरिशन थे। मतलब आज देश से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने की बात होगी तो विपक्ष उनके साथ होगा और ये भाई फुल समर्थन में होंगे। मैं इस भाई से जानना चाहता हूं, आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो कर्नाटका के ऊपर उन्होंने किया था, कहां पर देखा था? मैंने तो ABP न्यूज़ पे देखा था। एबीपी न्यूज़ पे देखा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जी खुद मान रहे हैं जानकारी हाँ नहीं? हाँ, भाई से पूछो। तो फिर बीच में कूदे क्यों बोलने के लिए कि वोट चोरी हुआ तो ये हुआ, तो डिबेट नहीं करते, तो मोदी जी आए हैं, वो हैं? वो प्रमाण दे रहे हैं। नहीं, और भैया, क्या प्रमाण दे रहे हैं? नहीं है। मुगलों को पता था ऐसे लोग मिलेंगे भारत के अंदर, हमें सेना ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मिल रहे हैं ऐसे लोग जो तलवार की नोक पर सलवार पहने और भारत को डुबोने का काम किया। अंग्रेजों को भी पता था कि भैया इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, इधर से क्या सेना लेकर जाएंगे, भारत में बेवकूफ लोग हैं, इन्हीं को लेंगे अपने अंदर और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेना बनाएंगे और इंडिया गेट पे इनके नाम चिपकाएंगे। ये भारत के लोगों को ही मारने का काम करेंगे हमारे साथ। तो ये वही तो काम कर रहे हैं। इन्होंने तथ्य जानने की कोशिश नहीं करी। मुझे शक्ल से एजुकेटेड लग रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, चलता फिरता कंप्यूटर है, गूगल ही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एजुकेटेड भाई। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, वोट चोरी का मतलब क्या है? ऊपर देख के बोले, कैमरा ऊपर है, नीचे नहीं। हाँ, वोट चोरी का मतलब क्या है? वोट चोरी का मतलब ये है कि बैलेट पेपर से पेपर चुनाव हो, बैलेट पेपर जैसे से पेपर चोरी अमेरिका, होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऐसे हिंदुस्तान में हो। हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट हो जाएगी। वाह, हाँ, ये वोट चोरी का मतलब है। ये वोट चोरी का ना, रशिया में बैलेट पेपर सही हो रहा है, एक ही बंदा बार बार राष्ट्रपति बन जाता है। भारत में कराएं। और अभी राष्ट्रपति महोदय जो थे उन्होंने बैलेट पेपर से लिया और विपक्ष की 15 लोगों ने जो है बीजेपी एनडीए को वोट कर दिया। अब पूछिए, बैलेट पेपर से भी तुम्हारा जो वोट चोरी हो रहा है क्या है? ईवीएम से भी चोरी हो रहा है क्या? तुम खुद क्यों नहीं चोरी हो जाते? तुम गायब क्यों नहीं हो जाते भारत से? पूछिए इनसे। अच्छा, बैलेट पेपर की बात, अभी उपराष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था, पता है किससे होता है? किससे होता है? बैलेट पेपर से होता है। नहीं मालूम होगा। वहाँ भी आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने, वहाँ भी हमारा वोट चोरी हुआ है। जो 18 सीट वहाँ पे हमारा वोट चोरी हो गया। अरे जब तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं, बैलेट पेपर भी भरोसा नहीं है, तुम केवल देश की जनता को गुमराह करते हो, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह खड़ा करे हो। मैं बार बार कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ, राहुल भाई, जब 55 साल का बच्चा बार बार एग्जाम में फेल करने लगता है, वो एग्जाम पद्धति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, वही राहुल गांधी। इनके भी प्रश्न को लिया जाएगा। एक बात बताइएगा, राहुल गांधी लगातार जो है सरकार से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने कुछ अहम प्रश्न सरकार से पूछे थे, तो आप उस प्रश्न को भी समर्थन दे रहे होंगे? जी। क्या प्रश्न पूछा था? ऊपर देख के। बालाकोट, रावलपिंडी, जो भी ABP न्यूज़ पे दिखाया गया था। ABP न्यूज़ को मारिए गोली। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो सवाल लगातार सरकार से पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपको पता? सुने मेरी बात सुन। इस तरीके से नहीं होता है। पहले तो आप नशे में हैं,
आप होश में है ही नहीं, मुझे बदबू आ रही है यहाँ मिलने तक। बड़ी मुश्किल से हैं। मैं इतना- लालटेन समझ रहे हैं क्यों वहाँ पे शराब बंद करी? भाई बहक रहा था, दिल्ली आ गया पीने, लालटेन इसलिए दी क्योंकि लाइट जाती थी, भाई को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ये देखिए शराब ने भाई नशे थोड़ा कम करो मेरे भाई की बेबुनियादी बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं। तुमने पी नहीं है? नहीं तुमने पी नहीं है? अरे यार भाई, अच्छा लेकिन वोट चोरी हुआ ये तो मैं जानकारी है। हाँ, ये संतुष्टि है हिंदुस्तान। कितनी वोटें चोरी हुई? 142 करोड़ की जनता को 142 करोड़ वोट चोरी हुआ है। जी 142 करोड़ वोट चोरी हुआ है। जी। अरे महाराज भाई, 140 करोड़ जो है वो डाटा है कि आबादी है भारत की 142, 2 करोड़ क्या बांग्लादेश पाकिस्तान से लेके आए थे क्या? ये पूछिए इनसे, उसका तथ्य दीजिए ना, वो तथ्य नहीं होगा इनके पास। भैया साहब ने कहा 142 करोड़, भाई साहब 140 करोड़ कर रहे हैं। अब दोनों लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भैया वोटर के लिए 18 साल होना जरूरी है, ठीक है? तो 18 साल की ऊपर की आबादी अभी 142 करोड़ नहीं है, तो भाई साहब दारू राहुल गांधी का फोन आ गया, आप अपना डाटा देते जा रहे हो, वो देखो निकल लिया वो। अब उसके बाद तथ्य नहीं है। अब बताइए भारत के अंदर आज तक अगर नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को खरीदना जानते होते 240 पे आते, निराश होकर के बीजेपी हेडक्वार्टर में आकर के भाषण देते जब चुनाव का रिजल्ट आया था। पूरे भारत की उम्मीदें तोड़ने का काम करते वो लोग हैं। इनसे पूछिए ये वामपंथी लोग जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, बिहार की किसकी देन है? एनडीए की देन है। ये दोनों बहन भाई जो गए श्रीनगर कश्मीर में बर्फ से खेलने, वो किसकी देन थी? नेहरू जी गए आज तक खेलने, इंदिरा गांधी गई खेलनी, बचपन में ले गए इनको खिलाने। आज जब कर्फ्यू मुक्त हो गया, आतंकवाद मुक्त हो गया, दोनों बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, लद्दाख जाकर के बाइक राइडिंग कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं ये कहता हूँ मोदी सरकार के अंदर बेरोजगारी का भंडाफोड़ हो रहा है। अब क्या ये कह रहे हैं स्पष्ट के बेरोजगारी का भांडा बढ़ रहा है। इतने बेरोजगार खड़े हुए हैं, किसी ने गवर्नमेंट ने सोचा, इंडिया गवर्नमेंट ने सोचा कि बेरोजगार क्यों हो रही है? वो तो सोचते नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान ये क्या है भाई? बेरोजगारी के बारे में सोचें कि हमारी पब्लिक इतना भाई इतने भाई। अच्छा, अभी जो विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, इसका आप समर्थन दे रहे हैं? राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, मैं ये नहीं दूंगा आपको। ये देखिए ये आईटीआर भरी है हमने, सर सुनिए, ये आईटीआर भरी है। बेरोजगार कब से आईटीआर भरने लग गए? इन अंकल जी ने जो बोल दिया बेरोजगार। आपने कांग्रेस के 55-60 साल राजनीति देखी, आपने क्या उखाड़ लिया, क्या मुकाम बनाया अपने बच्चों के लिए, बताएंगे क्या? हमारे जैसा युवा ना स्किल इंडिया के तहत मुद्रा लोन लेने के बाद आज जाकर के देखिए कहां पहुंच रहा है युवा। आज युवा जितनी तरक्की कर रहा है, आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खप दी होगी। आज आपके बच्चे जो हैं आज वो ऐशो आराम की जिंदगी गा रहे होंगे। और जिस गांधी परिवार की आप बात करते हैं, जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब आप कहां थे? तब कहां थे आप लोग? मैं कहता गांधी परिवार के नहीं, बेरोजगारी के अंदर बेरोजगारी के अंदर कोई भी नहीं सोच रहा है। सिर्फ वोट लेने के लिए सोच रहे हैं। 140 करोड़ का घर सिर्फ निकाल के- मेरी बात सुनिए, आज जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, विपक्ष ने लगाया, राहुल गांधी ने लगाया, इसको कह रहा हूँ मैं। अरे नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हैं? इसको किस तरीके से देखते हैं? एक मिनट। मैं न्यू इंडिया के अंदर था, कांग्रेस पहले गवर्नमेंट के अंदर था, सर, आप- और कोई भी पैर हटाया नहीं जाता था। सर, आप पूरी पहले मेरी बात सुनिए। करवाते थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आज जो आरोप लगा है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया, ये गलत किस है। तरीके से ये देखते हैं? गलत है। कौन गलत है? स्पष्ट कीजिए। मैं कहता हूँ राहुल गांधी गलत है। अच्छा, राहुल गांधी ही बिल्कुल नहीं, हाँ, जो वस्त गए आरोप नहीं है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। वैसे आपको ये बताऊँ, सिर्फ बेरोजगारी के अंदर इन्होंने सोचा कुछ नहीं है। बच्चे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं बेरोजगारी के अंदर। अब देखो, एक घर के अंदर देख लो, एक घर के अंदर देख लो, मेरे के 4 आदमी होंगे जिनमें 3 बेरोजगार होंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश में वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का नाम इसमें शामिल है, जो चीफ है वहाँ के उनका नाम शामिल है। मैं कहता हूँ गलत बात है ये। इन अंकल जी से एक चीज पूछूं, ये अंकल जी भी 4 भाई होंगे ना, एक मकान के अंदर रहते होंगे, एकता के साथ रहते होंगे, परिवार के अंदर रहते होंगे, ठीक है? आज इनके बच्चे हैं ना, वो कहते हैं भैया छोटे वाले को दूसरा फ्लोर लेकर के दो पापा, उसको वो वाली जमीन पे मकान बना के दो पापा, उसको वो दे के दो। और ये अंकल जी खुद सोचते होंगे लड़का भी आना है, अब इसके लिए मकान देख लूं अलग से। तो ये जब खुद आप अपने बच्चों को अलग कर रहे हैं, उनकी जो डिमांडें हैं, उनके जो विजन है, उनको बढ़ा रहे हो, क्यों नहीं एक रखते? तो बेरोजगार तो होंगे। वजह आपसे, मेरे 4 बच्चे हैं। नहीं, चारों आप एक ही मकान में रह रहे हैं। आपके मैं पर्सनल रिलेशन पे नहीं जा रहा, वो आपका अपना है, मैं केवल देश की बात कर रहा हूँ। आज जो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो सत्ता पक्ष पर भी लगाया जा रहा है, नाम शामिल है, तो आप पूरी तरीके से इसका समर्थन नहीं करते हैं? नहीं करता मैं। तो क्या करना चाहिए अब? जो राहुल गांधी जिस देखो, तरीके एक से बात लगाया बता, वो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। पब्लिक के अंदर उल्टी बातें नहीं फैलानी चाहिए, उल्टी बातें नहीं फैला। बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए।
जो पब्लिक है सच्चाई है, 10 आदमी के सामने सच्चाई बोले। बिल्कुल। हाँ, ऐसे बुजुर्गों को ना हमारे को मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। अब मैंने छोटी बात बोली, भाई साहब आ गए ना, बाबूजी ने सही बात रख दी ना कि हम वो गलत फैला रहे हैं, तो गलत वो गलत बोलो। हम भी तो ये कह रहे हैं कि वो गलत फैला रहे हैं राहुल गांधी, हम ये तो नहीं कह रहे। अभी तक उसने 2014 से नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली प्रधानमंत्री की, 2014 से बाबूजी मुझे बता दे उसने एक भी चीज का समर्थन किया हो नरेंद्र मोदी की? धारा 370 विरोध, 35 से विरोध, 3 तलाक विरोध, ये ऑपरेशन सिंदूर विरोध, उड़ी का हमला विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध, राम मंदिर का विरोध, सड़कों में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत आया विरोध, अभिनंदन 24 घंटे में आया विरोध। आप मुझे बताइए एक चीज तो होगी जो नरेंद्र मोदी की अंकल जी को भी अच्छी लगी होगी और हमें भी अच्छी लगी होगी, एक चीज नहीं है। और ये बातें कर रहे हैं अंकल जी भी बड़ी बड़ी। एक देश के साथ चलो, देश रहेगा हम रहेंगे, रोजगार तभी होगा ना जब देश ही नहीं रहेगा, नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, तो नौकरी का क्या करेंगे हम? चोरी तो कांग्रेस के टाइम पे भी, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए थे, वोट चोरी का मामला सामने आया था। देखिए कांग्रेस के टाइम में आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन विपक्ष में बैठे 2 सीटों वाली भाजपा ने भी कभी नहीं कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, या वोट छोड़नी गद्दी छोड़नी, वोट छोड़नी गद्दी छोड़नी नहीं बोला था उसको। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही वोट चोरी का मामला सामने आया था और लगातार कई सारी ऐसे आरोप लगाए गए, धांधलियों को सामने लाया गया। ये किस तरह? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंदिरा गांधी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा था, उसने कभी गलत बात कही थी कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश में ये फूट हो रही है, ये राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? अपने देश की क्यों बुराई कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पर ये बताओ, जाकर कर रहे हैं। हाँ मैं बात क्यों कर रहे हैं? इस पर सच है तो सामने गए आगे पब्लिक इन जैसे लड़कों को खड़ा करके क्या सच्चाई क्या है? अंकल मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है? नहीं है समझ, बिल्कुल समझ नहीं है जी। तो उन्हें और अभी जो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अभी और उन्हें तजुर्बा लेना चाहिए, तब राजनीति में कदम रखना चाहिए। बाबूजी मैं समझता हूँ पढ़े लिखे काफ़ी हैं, मगर वो बोलते हैं ना बहक जाते हैं। हाँ, अभी वो जैसे पब्लिक में उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना, पहले कॉलेज में जाके उसमें जाके स्टूडेंट्स के अंदर वहाँ स्पीच है उनके, वो वहाँ करना चाहिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा में वो पब्लिक से मिले हैं, पैदल यात्रा की है उन्होंने, ऐसी बात थोड़ी है। अंकल राहुल गांधी जी ये बोलो, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, बिहार जोड़ो अधिकार यात्रा, इन सब यात्राओं से अच्छा है 4 धाम की यात्रा ये लोग करें। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, राम मंदिर बने थे, वो अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहते? मैं एक ही क्वेश्चन कहता हूँ कि सब ने हिंदू कहते हैं, वो अपने आप को क्यों नहीं हिंदू कहते? क्या वो मुसलमान है? आपके सवाल को रखा जाएगा। जनता के बीच हम आए थे, जनता से जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी के लगातार आरोपों को जनता किस तरीके से सोचती है और अपनी राय किस तरीके से रखती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।